जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे बायोंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल, उत्प्लावक बल भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फिजिक्स है और फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से आपको ये नंबर देके जाएगा, इसलिए अच्छी तरीके से शुरुआत से लेकर एंड तक इस वीडियो में ध्यान से देख लेना है और समझ लेना है। ठीक है, और बाकी हाँ, यदि आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर है आज का टॉपिक उत्प्लावन बल, बायोंट फोर्स। ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या होता है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, उत्क्षेप या उत्प्लावन बल, सिंपली यहाँ पे जो परिभाषा है वो सिंपल सी है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बस ये कि कई बार आर्किमिडीज के सिद्धांत को लेकर कई बार बातें होती है, प्रश्न उठते हैं। ठीक है, आते हैं, इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उत्क्षेप या उत्प्लावन बल ये क्या है? तो जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। ठीक है, उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर, किस पर? द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप बल कहते हैं। राइट, तो ये यहाँ पर है, सिंपल सा है कि जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर, द्रव के अंदर डुबोते हैं तो उस वस्तु का जो भार है वो पानी के अंदर हमें कम महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि उस पत्थर का भार या उस वस्तु का भार कम हो गया पानी के अंदर जाने के बाद। ऐसे हम उठाएंगे पत्थर तो बहुत ज़्यादा भारी लगेगा, लेकिन वहीं पर उसी पत्थर को हम पानी में उठाएंगे तो आसानी से उड़ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे पानी के अंदर जो पत्थर का भार है वो कम क्यों हुआ? क्योंकि पानी है, जो द्रव है, वो द्रव उस पत्थर के ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसके कारण उस पत्थर का या उस वस्तु का जो भार है वो हल्का या फिर कम महसूस होता है, कम प्रतीत होता है। राइट, तो इस तरीके से उसके भार में कमी आ जाती है। वास्तव में कमी आती नहीं है, लेकिन नीचे से मान लो कि एक 10 किलो का पत्थर आपके हाथ में है, ठीक है, आपको वजन लग रहा है, लेकिन नीचे से आकर थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ, इस पत्थर का जो भार है वो कम हो गया है। राइट, वास्तव में कम नहीं हुआ है, लेकिन नीचे से क्या है कि एक बल लगा है जिसकी वजह से आपको कम प्रतीत होता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे यही बोला है कि जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप बल या फिर बायोंट फोर्स कहते हैं। क्लियर रहता? चलिए, तो यहाँ पर अब आ जाए, डायग्राम से पूरा क्लियर यहाँ पे समझाऊंगा आपको। 3 कंडीशन बनती है और 3 कंडीशन से जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे तीनों कंडीशन आप अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो। तो अब यहाँ पे बात करें कि आर्किमिडीज, या फिर एक यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बाकी है कि यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। ठीक है, वस्तु को पानी में डालेंगे या फिर द्रव में डालेंगे तो वस्तु क्या करेगी? उसके द्रव को हटाएगी साइड में, उसके बाद नीचे जाएगी। ठीक है, तो उसको हटाएगी। तो वस्तु का जो उत्प्लावन बल है वो कैसे काम करता है? तो वस्तु के द्वारा जो पानी हटाया गया है, ठीक है, उसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। राइट, यही यहां पर बोला है कि यह बल, कौन सा? उत्प्लावन बल, यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। ठीक है, अब बात करें यहां पर आर्किमिडीज की, आर्किमिडीज के सिद्धांत की। ये यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, थोड़ा सा देखना इसको। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज कौन है वास्तव में? तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले किस पर उत्प्लावन बल का अध्ययन किया, डिटेल में इसका विस्तृत वर्णन किया और अपना एक जो सोच है, अपने जो विचार है उसको लिखित रूप में जनता के सामने रखा। राइट, ये मतलब ये समझ लो कि एक सिद्धांत रखा। ठीक है, किसने? आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावन बल के ऊपर एक सिद्धांत रखा गया, एक थ्योरी दी गई, और उसी थ्योरी को, उसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। राइट, अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला? तो इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे जो उत्प्लावन बल है ये वास्तव में कैसे काम करता है, ठीक है, कब कब लगता है, इसके बारे में इन्होंने समझाया। तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है वो ये है कि अगर किसी वस्तु को, ठीक है, अगर किसी वस्तु को पानी में डुबोई जाती है पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से, तो उसके भार में कमी होती है या फिर उसके भार में कमी का आभास होता है। राइट, तो उसके वस्तु के भार में कमी का आभास उस
वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव या द्रव के द्वारा उस वस्तु के ऊपर एक प्रकार का बल लगाया जाता है, जिसकी वजह से उस वस्तु का भार में कमी प्रतीत होती है। और ये जो कमी प्रतीत होती है, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पे ये आभासी है, वास्तव में कमी उतना नहीं होती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया है। जो यहाँ पे परिभाषा टाइप से मैंने लिखा है ये वाला, बस यही है इसका सिद्धांत, इसके अलावा अलग कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसका सिद्धांत में मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, इसने जो बोला है वो सारा यही बोला है कि जब किसी ठोस को या किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से, कभी कभी क्या किसी वस्तु को थोड़ी सी डुबाते हैं आंशिक रूप से, आंशिक मतलब कम, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से डुबाते हैं अंदर। ठीक, तो जब किसी वस्तु को या किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। ठीक है, और भार में यह आभासी कमी द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। यही यहाँ पर बात किसने बोली है, आर्किमिडीज के सिद्धांत में आर्किमिडीज ने बोली है। राइट, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 जो पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो कौन से थोड़ा सा वो जान लें, क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखना है, 3 पॉइंट। ठीक है, अब 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो पहला तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट पॉइंट, पहला यहाँ पर यह है कि यदि किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डुबाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। ठीक है, और 2 बल वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु पानी के अंदर डूबती है, ये वस्तु यहाँ पर है, पानी के अंदर डूबेगी तो इसके पर 2 बल काम करेंगे। एक होता है वस्तु का भार जो नीचे की ओर लगता है, और एक होता है द्रव द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जाता है जो ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, जो द्रव द्वारा जो बल लगाते हैं या लगाया जाता है वो वस्तु को ऊपर उठाने का काम करता है, जबकि वस्तु का भार वस्तु को नीचे ले जाने का काम करता है। अब यदि दोनों बैलेंस है तो फिर वस्तु वहाँ पे क्या होगी, तैर जाएगी, और यदि वस्तु का भार ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, वस्तु का भार एकदम कम है तो फिर ऊपर आ जाएगी। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर कोई भी वस्तु अंदर डूबती है तो इस पर 2 बल कार्य करते हैं, 2 बल कार्य करते हैं, ठीक, कार्य करते हैं। पहला कौन सा है, वस्तु का भार जिसे हम W कहते हैं, और दूसरा यहां पर है उत्प्लावन बल जिसे हमने मान लिया W1। ठीक है, क्या मान लिया, W1 ये है। तो अब 3 कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी, पहली कंडीशन तो यहाँ पर यह बनेगी कि हो सकता है यहाँ पर जो वस्तु का भार है, क्या है, वस्तु का भार W ये बड़ा हो W1 से। ठीक है, W1 क्या है, उत्प्लावन बल है। राइट, तो वस्तु का भार यदि इससे ज़्यादा होगा, किससे, W1 से, मतलब जो उत्प्लावन बल है उससे, तो क्या होगी, वस्तु डूब जाएगी अंदर की साइड, और जो तली है उस तली में जाके ना बैठ जाएगी। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे पहली वाली वस्तु ये डूब गई, तो यहाँ पर पहले वाली यही कंडीशन यहाँ पे क्या है, लागू होती है कि W1 ग्रेटर देन, ये W ग्रेटर देन W1, मतलब क्या है, वस्तु का भार क्या है, ज़्यादा है और उत्प्लावन बल कम है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे डूबी है। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि यदि W बराबर होगा W1 के, अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, तो जब यहाँ पे उत्प्लावन बल और वस्तु का भार दोनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में वस्तु ना तो सतह के ऊपर आपको मिलेगी, ना ही उसको वो तली में मिलेगी, ना ही वो एकदम पूरी तरीके से डूबेगी। ठीक है, मतलब सतह पे तली में नहीं जाएगी वो। ठीक है, डूबेगी जरूर, लेकिन यहाँ पे लगभग सतह से नीचे, यहाँ पे पानी की सतह है, ऊपर दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे लगभग थोड़ा सा नीचे आके ना वो तैरती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे तैरेगी, ना सतह के ऊपर ना तली में, बीच में यहाँ पे तैरती रहेगी। ठीक, कब, जब वस्तु का भार और उत्प्लावन बल दोनों के दोनों बराबर हो। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखें तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये देखें, यदि W कम हो जाए किससे, W1 से। ठीक है, जो वस्तु का भार है वो कम हो और उत्प्लावन बल जो ऊपर उठाने वाला बल है वो अधिक हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर आपने देखा होगा कई बार कि खाली बोतल को ढक्कन लगा के जब पानी के अंदर डुबोते हैं तो अंदर ले जाके हम छोड़ते हैं तो अचानक ऊपर आ जाती है इस तरीके से। क्यों, क्योंकि उस वस्तु का जो भार है वो कम है और नीचे से जो पानी उत्प्लावन बल लगा रहा है उस वस्तु के ऊपर वो उससे कई गुना ज़्यादा है, इसलिए फट से ऊपर निकल आती है बोतल। राइट, कभी मान लो से प्रैक्टिकल नहीं किया है तो करके देख लेना, एक खाली बोतल लेना, ठीक है, बिस्लरी के या जो भी बोतल मिले आपको, वो बोतल अंदर पानी के अंदर
डुबो देना अंदर ले जाके और उसके बाद उसको छोड़ देना, मतलब अचानक से ऊपर निकल आएगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन लागू होती है, कौन सी वाली, तीसरी वाली, कि यदि वस्तु का भार एकदम कम हो और उत्प्लावन बल अधिक हो तो ऊपर जोर से पानी वो फेंक देगा उस वस्तु को। क्लियर है इतना? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया यहाँ पर, इसको समझ लेना। और हो सकता थोड़ा सा आपको कोई दिक्कत हुई तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले और उसके बाद फिर से इन पॉइंट को देख ले, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, उत्प्लावन बल, और उत्प्लावन बल का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, बहुत कई जगह इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब इसके बाद में अगला यहाँ पर देखेंगे तो जो घनत्व होता है वो घनत्व क्या होता है, ठीक है, पानी का घनत्व, द्रव का घनत्व, वो क्या होता है। तो घनत्व के बारे में थोड़ा सा देख लें यहाँ पे, लेकिन उससे पहले इसको एक बार लिख लें, ठीक है, ये लिख लें, इसको हटा के उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं 2-3 बाकी है वो आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहला वाला पॉइंट है, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं और तीनों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया उसमें सबसे पहली वाली जो क्लास ली थी उसमें बताया था पूरा सारे फॉर्मूले किस तरीके से हमें बनाना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसका मात्रक निकालना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये देखा था। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है और समझ लेना है, ठीक। अब दूसरा वाला यहाँ पर है, तो एक प्रकार से ये मान लो कि सूत्र है आपके सामने, ठीक है, सूत्र है जिसको आपको याद करके रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे में पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। मान लो से किसी वस्तु को यहाँ पे डुबाया इस तरीके से, ये वाला, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पानी होगा, ठीक है, ये पानी इस तरीके से पानी है ये, तो वस्तु को अंदर यहाँ पे इस तरीके से डुबा रहे हैं, तो क्या होगा, इस वस्तु का भी क्या होगा, घनत्व होगा, घनत्व इसका, और ये जो पानी है इस पानी का भी क्या होगा, घनत्व होगा, दोनों का घनत्व होगा। तो अपेक्षित घनत्व जब निकालना है तो वस्तु का घनत्व ऊपर रखना है और यहाँ पर पानी का जो घनत्व है उसको नीचे रखना है और भाग दे लेना है, राइट। तो अपेक्षित घनत्व आपका निकल आएगा, राइट। तो अपेक्षित घनत्व नापने के लिए एक यंत्र है जिसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या है, ये किसी भी तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए, ये मापने के लिए क्या है, एक यंत्र है, ठीक है, अपेक्षित घनत्व को मापने का एक यंत्र है, क्या है, हाइग्रोमीटर। और ये किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, यानी उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर ये काम करता है, राइट। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात आती है बर्फ की। तो बर्फ का क्या मामला है, बर्फ को हम जब किसी भी बर्तन में या फिर किसी द्रव में, पानी में हम डुबोते हैं अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, पानी है, बर्फ को अंदर डुबाएंगे तो बर्फ क्या है, तो इस तरीके से यहाँ पे डुबा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर तैरता हुआ भाग वो थोड़ा सा कम रहेगा और अंदर वाला भाग बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब सिंपल ही फंडा है कि बर्फ को जब किसी पानी में हम डुबाएंगे तो क्या होगा, बर्फ का यहाँ पे 1/10 भाग क्या होगा, ये ऊपर होगा, ठीक है, ऊपर तैरता हुआ रहेगा। और इसके नीचे कितना भाग होगा, तो नीचे 9/10 भाग होगा, मतलब सबसे ज्यादा अंदर की साइड डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। जब भी बर्फ को हम किसी बाल्टी में पानी लेके उसमें डुबो देंगे तो ऊपर जो भाग रहेगा वो कितना भाग है, 1/10वां भाग ऊपर दिखेगा, ठीक है, और 1/9 भाग क्या है, नीचे रहेगा पानी में। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अब पानी में बर्फ, यहाँ पे देखें, बर्फ का पानी के ऊपर भाग कितना रहेगा, तो 1/10 भाग रहेगा, 1/10 भाग। और नीचे कितना रहेगा, पानी के अंदर, तो अंदर ये रहेगा कितना, 9/10 भाग, ठीक है, 10 भाग इस तरीके से। मतलब क्या है कि एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया आपने, उसके 10 टुकड़े कर लिए, ठीक है, 10 टुकड़े करे तो उसमें से एक टुकड़ा केवल ऊपर तैरेगा और बाकी यहाँ पे इसके नीचे है, इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक भाग केवल ऊपर है, बाकी 9 भाग इसके नीचे है, पानी के अंदर है, क्लियर, ये है। और फिर यहाँ पर देखें तो इसका घनत्व की बात करें, जो बर्फ है इसके घनत्व की, तो घनत्व कितना होगा, घनत्व होगा इसका 0.9 सेंटीमीटर बटे में यहाँ पे इतने ग्राम, ठीक है, इतने ग्राम, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब, ये इसका क्या है, घनत्व है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे इसको आपको समझना है। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि किसी भी बर्फ को हम किसी बर्तन में रख देंगे और ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है, जब वो बर्फ पूरी तरीके से गल जाएगा तो उसका जो पानी का लेवल है जो पहले था और अब गलने के बाद में क्या फ़र्क रहेगा, या फिर पानी जो बर्फ़ गलेगा उसके बाद में पानी का लेवल बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पानी आपने लिया है, जितना लेवल बर्फ़ डालने के बाद में है, ठीक है, उतना ही क्या है, पिघलने के बाद रहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा क्लियर हुआ, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर उत्प्लावन बल सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है, आपने देखा, यहाँ पे समझा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा हो सके तो इस तरीके से डायग्रामेटिकली बना लेना है, अपनी कॉपी में थोड़ा चित्री कर लेना है, उससे क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी, राइट। और बाकी अगला वाला जो टॉपिक रहेगा उसके लिए आप तैयार रहें, और उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। और बाकी अपनी जो तैयारी है उसको पूरी तरीके से, पूरे दिल से करें, अच्छी तरीके से करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि हमारा जो फैक्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।